वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर का एक डिमिनिशिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिमिनिशिंग मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि डिमिनिशिंग मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या बताए थे कि वहां पर डिप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एवरी ईयर आपका डिप्रिसिएशन सेम अमाउंट ही चार्ज होगा। बट डिमिनिशिंग में क्या होता है कि हमारा डिप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या होता है, मैंने नेक्स्ट हर एक साल क्या होता है, रिड्यूस होता है, हर एक साल कम होते जाएगा और डिप्रिसिएशन यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि एक मशीन हम लोग परचेज किए 1 लाख का और उस पर हम लोग को डिप्रिसिएशन लगाना है फॉर 3 इयर्स के लिए, हम लोग को 10% का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो डिमिनिशिंग मेथड से हमारा डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है उसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिएगा, कॉस्ट है मान लीजिए कि 1 लाख, ठीक है, और हमारा फर्स्ट ईयर हम लोग डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो इसका हम लोग 10% लेंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन देखिए फर्स्ट ईयर 10,000 आएगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि डिप्रिसिएशन हमेशा हमारा क्या होता है 10,000 होता है, यानी फिक्स हो जाता है, ठीक है। बट डिमिनिशिंग में ऐसा नहीं है। डिमिनिशिंग में जब हम लोग नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो देखिएगा, अब 1 लाख में 10,000 माइनस करेंगे, अब 90,000 पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 9,000। देखिए नेक्स्ट ईयर हमारा 9,000 हो गया। अब अगर हम लोग थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो देखिए थर्ड ईयर हम लोग 90,000 में से फिर हम लोग ये 9,000 को माइनस करेंगे तो 81,000 पर डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना, 8100। तो इस तरह से देखिए हर एक साल डिप्रिसिएशन हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग भी बोलते हैं और रिटेन नॉन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, ये तो था कि जब रेट दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, इफ रेट गिवन, तो आपको डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लगा देना है। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा क्वेश्चन में रेट नहीं दिया रहता है, क्या रहता है क्वेश्चन में गिवन होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स। तो उस केस में हम लोग को पहले रेट कैलकुलेट करना होगा, तब जाकर के हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे डिमिनिशिंग मेथड में। और जबकि स्ट्रेट लाइन में हम लोग डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लगा लेते थे जब हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता था, स्क्रैप वैल्यू होता था और वर्किंग लाइफ होता था। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लगाते थे, कैसे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। बट डिमिनिशिंग में हम लोग को रेट पहले कैलकुलेट करना होगा, तब जाकर के डिप्रिसिएशन लगेगा। तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं कि जब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में अगर रेट नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे दिया और स्क्रैप वैल्यू दे दिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग लाइफ या फिर हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है, दे दिया। तो हम लोग देखिए यहाँ पर रेट है, रेट इक्वल टू होगा अंडर रूट एन हो गया यहाँ पर वर्किंग लाइफ, एन हो गया वर्किंग लाइफ, एस हो गया स्क्रैप और ए हो गया कॉस्ट। तो हो जाएगा स्क्रैप 1 माइनस, एक मिनट, स्क्रैप बाई कॉस्ट इंटू 100। ये वाले फॉर्मूला से हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी हम आप लोग को एक क्वेश्चन बता देंगे। चलिए आज हम लोग रेट अगर गिवन होगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग लाइफ। इन द केस ऑफ डिमिनिशिंग अगर रेट नहीं गिवन होगा तो हम लोग को पहले रेट कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूला से, फिर जाकर के हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। देखिए हम लोग डिमिनिशिंग मेथड में जब रेट गिवन होता है तो हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जब रेट नहीं दिया रहेगा तो पहले रेट कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग डिमिनिशिंग मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि टीएस ग्रेवाल का है, क्वेश्चन नंबर 22 है और एडिशन हमारा जो है ये 2024 एंड 25 है, यानी न्यू एडिशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है।
आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि न्यू एडिशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, टीएस ग्रेवाल का है। और अगर आप लोग मान लीजिए गोयल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 हम बता रहे हैं टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, पहले फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट, जो भी वर्किंग करना होगा यहाँ पर साइड पे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा है कि एक कंपनी है जो कि परचेज किया। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021 में एक मशीन परचेज किया। ठीक है, 50,000 का परचेज किया। फिर एक अनदर मशीन बता रहा है कॉस्टिंग ₹10,000 वाज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2022 में परचेज किया। तो और बता रहा है फिर कि क्वेश्चन में देखिए फिर क्या दिया हुआ है कि ऑन 31 मार्च 2024 जो फर्स्ट मशीन जो परचेज किया था 2021 के अक्टूबर में, उसको सेल कर दिया लॉस में। लॉस दिया हुआ है ₹5,000। यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं है, हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा। और यहाँ पे बता रहे कि डिप्रिसिएशन जो है आपको चार्ज करना 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और अकाउंट जो है हमारा क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। और हम लोग को मशीन अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना फॉर 3 इयर्स का। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा 2021, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बता रहा है कि अक्टूबर 1 में एक मशीन परचेज किया टू बैंक अकाउंट, ये मशीन नंबर 1 हो गया। और सेकेंड मशीन 2022 के दिसंबर में परचेज किया, तो पहले हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 50,000 का परचेज किया, 2022 31 मार्च को डिप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए हम वर्किंग कर रहे हैं, 50,000 हमारा कॉस्ट है, 15% डिप्रिसिएशन और 6 मंथ का, तो हमारा डिप्रिसिएशन आएगा 3750। ठीक है, तो यहाँ पर 3750 डिप्रिसिएशन ले लिया। अब हम लोग बैलेंस लेंगे। देखिए बैलेंस कितना आएगा, 50,000 में से माइनस कर देंगे 3750, 46250 हो गया 50,000। 1 साल का अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया, 3 साल का अकाउंट हम लोग को बनाना। अब चलिए नेक्स्ट ईयर 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। देखिएगा हमारा मशीन का फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 46250। फिर इसी साल दिसंबर में 1 दिसंबर को एक और मशीन परचेज किया टू बैंक, ये मशीन नंबर 2 हो गया, ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हैं, 10,000 का है, 56,250। फिर आपको डिप्रिसिएशन लगाना होगा 2023 में, मशीन सेल किया 2024 का मार्च में सेल किया है, तो अभी हमारा सिर्फ डिप्रिसिएशन लगेगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हम लोग डिप्रिसिएशन इसी पर चार्ज करते हैं, बट हम लोग क्या बना रहे हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन हमारा इस पर लगेगा। ठीक है, तो अब हमारा देखिए फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन, देखिए फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन लगेगा 46250 का 15%। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर
ये मशीन का वैल्यू अभी बता रहा है 46250 इंटू 15%, 15% हम लोग को डिप्रिसिएशन लगाना है। 6937.5 आ रहा है, 6937.5। तो इसको ना ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट में नहीं ले रहे हैं, आप ले भी सकते हैं, थोड़ा लेंथी ज्यादा हो जाएगा इसलिए पॉइंट हटा करके अप्रोक्स कर लिया। अब देखिए सेकेंड मशीन हमारा 10,000 है और ये हम लोग दिसंबर में परचेज किए, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 दिसंबर को परचेज किए तो 4 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिएगा 4 मंथ का हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे 15%, ठीक है, 15% लिए और इसका 4 मंथ 500 डिप्रिसिएशन आ रहा है। 7438। अब हम लोग बैलेंस देखिए कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग बैलेंस निकालेंगे, दोनों मशीन का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे। देखिएगा फर्स्ट मशीन का बैलेंस और सेकेंड मशीन का बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस है हमारा आएगा, देखिए पहले था 46250, इसमें से 6938 माइनस कर रहे हैं। देखिए 46250 माइनस हम लोग कर रहे हैं 6938 तो हमारा बैलेंस आ रहा है 39312, 39312। सेकेंड मशीन है 10,000, इसमें से 500 हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 9,500। इधर टोटल कर लेंगे, देखिए 48812 आ रहा है टोटल। तो देखिए हमारा प्रिपेयर हो गया 2 साल का मशीनरी अकाउंट। आप लोग एक बार देख लीजिए, कॉपी करना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए। देखिए फर्स्ट मशीन हम लोग परचेज किए, इस पर डिप्रिसिएशन लगाए 6 मंथ का, तो बैलेंस इतना आया। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग बैलेंस यहाँ पर ब्रॉट डाउन किए, फिर एक न्यू मशीन हम लोग और परचेज किए 10,000 का, फिर डिप्रिसिएशन लगाए दोनों पर, और डिप्रिसिएशन हमारा फर्स्ट मशीन का बैलेंस पर लगेगा। अब हम लोग इस वैल्यू पर नहीं लगाएंगे नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में इसी वैल्यू पर लगाते थे। डिमिनिशिंग में एवरी ईयर हम लोग बैलेंस पर डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अब हमारा देखिए बैलेंस हमारा इतना आया, फर्स्ट मशीन का 39312, सेकेंड मशीन का 9500। ये हमारा 2 साल का अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग देखिए थर्ड ईयर का बना रहे हैं, हम लोग को 3 साल का ही बनाना है। तो देखिएगा इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड ईयर यानी 2023 का अप्रैल 1 में हम लोग बैलेंस लेंगे टू बैलेंस बीडी फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन। सेकेंड मशीन का 9,500 आया था और इसका आया था 39312, 39312 हमारा फर्स्ट मशीन का आया था। 48812 था, ठीक है। अब देखिए 2024 में फर्स्ट मशीन को सेल कर रहा है मार्च में, तो मार्च में हमारा सेल हो रहा है, तो हम लोग दोनों मशीन का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन और सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन हम लोग को फिर से लगाना होगा। तो देखिए फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन अब हमारा लगेगा 39312 का 15%। तो अब डिप्रिसिएशन आएगा 5896.8 आ रहा है, तो 5897 ले लेते हैं, 5897। और सेकेंड मशीन का अब 9500 लगेगा 15%, तो 9500 का 15% हमारा डिप्रिसिएशन आएगा, देखिएगा 1425 आएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ टोटल हो गया 7322। अब हम लोग देखिएगा 31 मार्च को हम लोग सेल कर रहे हैं फर्स्ट मशीन, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है, लॉस मालूम है। देखिए लॉस दे दिया है क्वेश्चन में, लॉस है 5000, तो लॉस हम लोग देखिए 31 मार्च का लॉस यहाँ पर शो करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए या स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5000 दिया हुआ है।
तो अब देखिए हम लोग को लॉस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लॉस नहीं सॉरी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा लॉस गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा लास्ट बैलेंस है मशीन का, फर्स्ट मशीन का 39312, इसमें से माइनस करेंगे लास्ट डिप्रिसिएशन 5897, 5 हो गया, 335.5 है, इसमें 5000 का लॉस माइनस कर दिए, 28 यहां पर 4 होगा, ठीक है, 33415 है, ठीक है, इसमें से हम लोग 5000 माइनस कर दिए, 28415, देखिए 28415 का हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, 28415 का सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब हम लोग बाकी जो मशीन है उसका तो बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, जो हमारा सेकेंड मशीन है, देखिए सेकेंड मशीन हमारा कितना है 9500 है, ठीक है, तो 9500 में से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसका लास्ट डिप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं 1425, 8075 आ रहा है। अब दोनों साइड टोटल हमारा हो गया 48812, 48812, ठीक है, अब यही हमारा आंसर हो गया 8075। देखिएगा बुक में हमारा दो आंसर दिया होगा, एक बैलेंस और एक हमारा सेलिंग प्राइस 28415, ठीक है। अब इसको हम लोग सीधे क्या करेंगे 2024 में हम लोग सिर्फ ब्रॉट डाउन करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि हम लोग को 3 साल का ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, सिर्फ 3 इयर्स का ही। तो देखिए इस तरह से हमारा डिमिनिशिंग मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट फिर हम लोग मिलते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा डिमिनिशिंग मेथड ही होगा। डिमिनिशिंग मेथड हम लोग क्लियर करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विथ प्रोविजन और डिस्पोजल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग कब बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। एक बार आप लोग हम फिर से बता दे रहे, डिप्रिसिएशन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन बहुत है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस में रहिएगा तो इजी लगेगा ये चैप्टर।